आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम आपको रामधारी सिंह की रचनाओं को याद करने की ट्रिक बताएंगे। परीक्षाओं में क्या होता है कि हम ट्रिक्स याद करने में समस्या होती है तो बच्चे छोड़ आते हैं। तो आज हम उनको याद करने का एक आसान तरीका आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लास्ट तक ज़रूर देखें और यूज़फुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो आज देखते हैं हम रामधारी सिंह दिनकर को याद करने की ट्रिक। ठीक है, तो दोस्तों ये बात है कि बट पीपल के नीचे अर्धनारीश्वर अर्थात भगवान शिव का भंडारा हो रहा था। बट पीपल जो होते हैं उसके नीचे अर्धनारीश्वर अर्थात भगवान शिव का भंडारा हो रहा था। बट पीपल, ये जो इन्वर्टेड कॉमास में है, अंडरलाइन है, ये इनकी रचनाएं हैं। बट पीपल के नीचे अर्धनारीश्वर अर्थात भगवान शिव का भंडारा हो रहा था जिसमें रस बट रहा था। ठीक है दोस्तों, तो रस बट रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि रश्मि रथी, उर्वशी और रेणुका, जैसे बच्चे आजकल ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, अपने ट्यूशन पढ़ने के बाद संस्कृति के 4 अध्याय पढ़कर, संस्कृति ये ट्यूशन पढ़ते थे संस्कृति का, तो वहाँ पर संस्कृति के 4 अध्याय पढ़कर भंडारे में गए। ये भंडारा हो रहा था, वहाँ पर रस बट रहा था। तो रश्मि का रेणुका के पैर पर पैर रख गया। ठीक है, उनमें हो गया झगड़ा। फिर रश्मि ने उन्हें ये कहा, मिट्टी की ओर ले गई। वो मिट्टी की ओर अर्थात कुरुक्षेत्र, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र में ले गई। कुरुक्षेत्र में बुलाया कि तुम कुरुक्षेत्र में चलो। तो फिर ये चले गए। फिर क्या हुआ कि उर्वशी और रेणुका ये दोनों एक टीम में हो गई। इन्होंने क्या करा कि जैसे युद्ध करने से पहले सीपी और शंख बजाते हैं, तो सीपी और शंख बजाकर लड़ाई शुरू कर दी। ठीक है, अब ये 2 जने थे और वो रश्मि अकेली पड़ गई। तो रश्मि ने जो है, जब हारते हैं तो हम क्या करते हैं, हारे का हरि नाम, हारे का सहारा बाबू खाटू श्याम हमारा। तो रश्मि ने हारे का हरि नाम लिया। ठीक है, तो उसको आ गया जोश, तो उसने एकदम हुंकार भरी। ठीक है, फिर उसके बाद उसने एक डायलॉग मारा कि उजली को आग कहते हैं और भुजी को राख कहते हैं, और जो रेती के फूल उगा दे उसे रश्मि का बाप कहते हैं, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अब युद्ध हुआ। अब युद्ध का निर्णय लेने के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि कौन जीता, तो युद्ध का निर्णय लेने के लिए उन्होंने शाम तक परशुराम की प्रतीक्षा की, परशुराम जी की प्रतीक्षा करी उन्होंने। ठीक है, अब परशुराम जी आए। परशुराम जी ने कही कि भाई लड़ना वड़ना छोड़ो और राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांध दिया। उन्होंने लड़ाई को शांत करवा दिया। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि बट पीपल के नीचे अर्धनारीश्वर अर्थात भगवान शिव का भंडारा हो रहा था। ठीक है, उसमें रस बट रहा था। तो रश्मि रथी और उर्वशी रेणुका ये तीनों जो है संस्कृति के 4 अध्याय पढ़कर भंडारे में गई। रश्मि का रेणुका के पैर पर पैर रख गया, उसमें झगड़ा हो गया। ठीक है, फिर रश्मि ने उन्हें मिट्टी की ओर अर्थात कुरुक्षेत्र में बुलाया कि तू कुरुक्षेत्र में चलो, वहाँ देखूंगा तुम्हें। वहाँ पे ले गई ये। तो उर्वशी और रेणुका एक टीम में थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि सीपी और शंख बजाकर लड़ाई शुरू कर दी। रश्मि अकेली पड़ गई, उसने हारे का हरि नाम लिया। ठीक है, और हुंकार भरी और एक डायलॉग मारा कि उजली को आग कहते हैं और भुजी को राख कहते हैं, जो रेती के फूल उगा दे उसे रश्मि का बाप कहते हैं। मतलब रामधारी सिंह दिनकर युद्ध का निर्णय लेने के लिए शाम तक परशुराम की प्रतीक्षा की। उन्होंने बाद में राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांध दिया। ठीक है दोस्तों, लास्ट बार एक बार अंतिम बार करेंगे रिवाइज कि बट पीपल के नीचे अर्धनारीश्वर अर्थात भगवान शिव का भंडारा हो रहा था, उसमें रस बट रहा था। रश्मि रथी, उर्वशी, रेणुका ये तीनों संस्कृति के 4 अध्याय पढ़कर भंडारे में गई। रश्मि का रेणुका के पैर पर पैर रख गया, उनमें झगड़ा हो गया। फिर रश्मि ने उन्हें मिट्टी की ओर अर्थात कुरुक्षेत्र में बुलाया। फिर क्या हुआ कि उर्वशी और रेणुका ने सीपी और शंख बजाकर लड़ाई शुरू कर दी। रश्मि अकेली थी तो उसने हरे का हरि नाम लिया और हुंकार भरी, तथा उसने एक डायलॉग मारा कि उजली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो रेती के फूल उगा दे उसे रश्मि का बाप कहते हैं। युद्ध का निर्णय लेने के लिए शाम तक उन्होंने प्रतीक्षा की परशुराम की। तो फिर राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांध दिया। ठीक है दोस्तों, ये जो अंडरलाइन है सारी इनकी रचनाएं हैं। आप आई होप आसानी से याद कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।